like and subscribe. हेलो प्यारे बच्चों। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जनरल फार्मूला क्या है एपी का, और कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला हमने देखा था, जैसे कि सीरीज का nth टर्म जब फाइंड करना हो तो टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और हम लोगों ने क्या सीखा था कि हाउ टू फाइंड डी, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, इसको भी देखा था। तो इजीली हमने बता रखा था आपको कि डी जो होता है वो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट मीन्स टी टू माइनस टी वन जो होता है वो क्या होता है, टी टू माइनस होता है। तो आज हम जो है कि एक्सरसाइज 5.1 का एनसीईआरटी के 5.1 का क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व करेंगे, इसके बाद सेकेंड थर्ड फोर्थ। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट क्या दे रखा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ अ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। इस क्वेश्चन में पूछ रखा है कि इसमें जितने क्वेश्चन दे रखे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसमें कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो एपी में है और कौन जो है कि नहीं है। तो उसको हम चेक करेंगे कि कौन एपी में है कौन नहीं है। इसके लिए क्या करना होगा, आपको सिंपल सा सीक्वेंस देखना होगा कि जहाँ पर डी हमारा अगर कोई भी सीक्वेंस फाइंड आउट होता है तो डी अगर क्या होता है हर जगह सेम आता है, तो वो जो क्वेश्चन होगा यानी कि वो हमारा जो सोल्यूशन होगा क्वेश्चन का वो क्या होगा, एपी में होगा। चलिए फर्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा हुआ है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। क्वेश्चन फर्स्ट का सोल्यूशन हम देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट सोल्यूशन फॉर फर्स्ट किलोमीटर, in your question given that for first kilometer taxi fare for taxi fare for first kilometer, this equal to 15 rupees. Okay, rupees 15, and same as you write here taxi fare for second kilometer, second kilometer, second 2 kilometer. Okay, second 2 kilometer, that means rupees 15 plus 8, then you got it 23 rupees. How many? 23. Taxi fare for and so on, taxi fare for 3 kilometer, then your result will be 23 plus 8. Why I am write here 8, that means in this question given that 8 किलोमीटर फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, मतलब कि आपका ये जो क्वेश्चन में दे रखा है कि जब फर्स्ट किलोमीटर चल लेता है ड्राइवर तो उसके बाद 1 किलोमीटर पर हिसाब से यानी किलोमीटर के हिसाब से 8 रुपये को क्या कर दिया जा रहा है, जोड़ दिया जा रहा है। तो यहाँ पे आपने देखा कि पहले 15 रुपये ले रहा है, अब अगला जो सेकंड किलोमीटर उसको जाना होगा तो उसको क्या ऐड करना होगा, 8। तो यहाँ पे हमने 23 ऐड किया। टैक्सी फेयर फॉर थर्ड किलोमीटर, 3 किलोमीटर के लिए हमने निकाला 23 प्लस 8, दिस मीन दिस वन इज द 31 एंड सो ऑन। सो दिस इज इन एपी। अब ये क्या है, हमारा एपी में दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, आपको दिखाई दे रहा है कि ये सीरीज क्या बन के आ रही है, 15, 23 और 31, इसके बाद जो आएगा नंबर 39 एंड सो ऑन। सो दिस इज इन एपी। सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा कह रखा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। सेकेंड वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन हम करते हैं यहाँ पे। सेकेंड क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, सेकेंड वाले क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, आपको लेट करना पड़ेगा कि जो सिलेंडर है उसमें आपका V लीटर वॉल्यूम का क्या है कि एयर फिल है ना। ये मान लीजिए सिलेंडर है तो इसमें क्या कर रहा है कि कितना लीटर एयर फिल है, V लीटर। लेट द वॉल्यूम
ऑफ एयर इन सिलेंडर बी वी लीटर। कितने लीटर है? वी लीटर। ओके, सो हम देखते हैं कि जब ये सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है, यानी कि वी लीटर उसमें वॉल्यूम आपकी एयर फिल है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन में आपके दे रखा है कि 1/4 जो है क्या कर रहा है, वो पंप किया जा रहा है। कितना किया जा रहा है? 1/4। चलिए इसको एक क्या है कि सिंपल से पहले हम एक एग्जाम्पल लेके आपको समझा देते हैं, फिर आपका वी वाला सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए कि वी की जगह हमने मान लिया कि 64 लीटर है। कितना है? उस सिलेंडर में कितनी एयर फिल है? 64 लीटर। तो अगर 64 का 1/4 करेंगे आप तो क्या फाइंड होगा? 1/4 अगर आप फाइंड करते हैं तो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका? 16 आ जाएगा। और फिर इस 16 यानी कि 64 में से अगर आप 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 48 लीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? इसका मतलब कि फर्स्ट वाले में जब एक बार उसको वैक्यूम से निकाला जा रहा है, वैक्यूम पंप से, तो कितना? 48 लीटर बज रहा है। कितना बज रहा है? 48। सेकंड अगर हम क्या करेंगे, फिर से 48 का हम 1/4 करेंगे। क्या करेंगे? 48 का फिर से 1/4 करेंगे। तो अब क्या कितना फाइंड आउट हो रहा है? 12 फाइंड आउट हो रहा है। और 12 को अब क्या करेंगे, हम इसमें फाइंड आउट करेंगे। 48 माइनस 12 करेंगे, कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 36 है। तो आपने देखा कि फर्स्ट में क्या आ रहा है, पहले फर्स्ट लीटर के लिए एक बार जब हम वैक्यूम पंप से उसको निकाल रहे हैं तो कितना आ रहा है? 16 आ रहा है। और यहाँ पे आपने देखा 36 आ रहा है। दैट मीन्स अब क्या आपका कहीं पे 60 एक और निकाल के देख लीजिए, 16 आ गया, 36 आ गया। फिर से आप क्या करेंगे, 36 का अगर आप फिर से क्या करते हैं, 1/4 करते हैं, तो कितना फाइंड आउट करेंगे? 9 फाइंड आउट करेंगे। और फिर 36 में से आप क्या करेंगे? 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 16 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 आ जाएगा। और यहाँ पे आपका 27 आ गया। दैट मीन्स आपने क्या देखा कि पैटर्न जो फाइंड आउट हो रहा है, 16 फाइंड आउट हो रहा है, 48 आ रहा है, और अगला जो नंबर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 27 आ रहा है। तो क्या ये जो है कि एपी में दिख रहा है? नहीं। तो ये क्वेश्चन भी हमारा एपी में नहीं होगा। ऐसे ही अब क्या करते हैं कि वी लीटर को अगर हमने यहाँ पे वी माना था, में अब क्या करेंगे, आप वी का 1/4 निकालेंगे। अगर वी का, तो 1/4 यानी v/4 आ जाएगा। फिर से अगर आप v में से सब्ट्रैक्ट करेंगे v/4 को, तो आपको क्या मिलेगा? 3v/4 मिलेगा, एंड सो ऑन। तो जिस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन मतलब एग्जाम्पल लेके सॉल्व करके आपको दिखाया है, वैसे आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये एपी में आपको दिखेगा कि ये एपी में नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको थोड़ा सा हम इरेज कर रहे हैं, क्वेश्चन फर्स्ट के सोल्यूशन को हम इरेज कर दे रहे हैं, सेकेंड वाले को भी इरेज कर दे रहे हैं। अगला जो सोल्यूशन है आप देख सकते हैं, थर्ड वाला आपका दे रखा है। थर्ड वाले में एक्चुअली में यहाँ पे आपका दे रखा हुआ, द कास्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग वेन इट इज अ कास्ट फॉर 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय द 50 मीटर। तो आपको बिल्कुल सिंपल, जैसे हमने क्वेश्चन फर्स्ट को सॉल्व किया कि टैक्सी का फेयर जो है कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपीज़ था, वैसे यहाँ पे क्या दे रखा हुआ है कि जो वेल की क्या है डिगिंग की जा रही है, खुदाई की जा रही है, उसमें से भी आपको क्या उसमें देखना है आपको कि पहले 1 मीटर के लिए कितना पैसा चार्ज किया जा रहा है, 150। उसके बाद अगला अगर 1 मीटर और डिगिंग करना हो, खुदाई करनी हो, तो उसके लिए एडिशनल 50 है। एडिशनल 50 आ रहा है, इसका मतलब कि हमारा जो एडिशनल बार एडिशनल हम 50 करेंगे, दैट मीन्स ये हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो डी यहाँ पे क्या दे रखा हुआ, इस क्वेश्चन में भी आपका डी कितना आ गया? 50 आ गया। और फर्स्ट आपकी वैल्यू आप दे रहे हैं कि ए की वैल्यू कितनी है, आपकी देख रहे हैं कि 150 है। तो अगर आपको इसको सॉल्व करना हो तो आप फिर से वैसे लिखेंगे कि डिगिंग ऑफ वेल फॉर फर्स्ट मीटर कितना चार्ज किया जा रहा है? ₹150। ठीक है। ऐसे अगले सेकेंड मीटर के लिए अगर आप देखेंगे, है ना, सेकेंड मतलब 2 मीटर के लिए अगर आप देखेंगे तो ये कितना आपको चार्ज किया जाएगा? 150 प्लस 50, दैट मीन्स कितना आ जाएगा? 200 रुपीज़। ऐसे अगर तीसरे के लिए आप देखेंगे, 3 मीटर के लिए आप देखेंगे, देन 200 प्लस 50, देन यू गॉट इट 250 रुपीज़। ओके, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या, ये सीक्वेंस में है ना। तो आपका ये क्या मिल रहा है? सीरीज। सो 150, 200 and 250, and next one is a 300 and so on. Okay, so this is in a AP.
लेट अस सी योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिट एट द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या किया जा रहा है, चार्ज किया जा रहा है किस पे, इसके सोल्यूशन को भी हम क्या करते हैं, इरेज कर दे रहे हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ का सोल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसको, इस वाले क्वेश्चन को, फोर्थ वाले को देखते हैं हम, जो आपका फोर्थ नंबर दे रखा हुआ। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपने देखा कि यहाँ पे क्या है, अमाउंट, यानी अमाउंट का मतलब होता है पी की वैल्यू कितनी दे रखी है, सॉरी यहाँ पे प्रिंसिपल जो दे रखा हुआ है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 डिपॉजिट, यानी पी की वैल्यू जो प्रिंसिपल दे रखा हुआ है 10,000 दे रखा हुआ है, और आपका क्या दे रखा हुआ है, रेट जो दे रखा हुआ है वो कितना 8% दे रखा हुआ है, और टाइम कह रहा है कि पर एनम। तो पर एनम के हिसाब से अगर आप फाइंड करते हैं तो पहले अमाउंट को फाइंड करेंगे। पहले फर्स्ट ईयर के लिए अगर अमाउंट फाइंड करेंगे तो आपके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे P1 + R/100 है ना, टू द पावर 1, यानी फर्स्ट ईयर के लिए निकालेंगे। ऐसे आप जब यहाँ पे निकालेंगे, फाइंड करेंगे इसका 10,000, 1 + R की वैल्यू कितनी है 8/100 करेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे 1 करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, 4 अगर 2 से 2 4 जा 8, और इसको करेंगे 50 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 50 आ गया। फिर से 2 से अगर कैंसिल आउट कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा 25 आएगा। दैट मीन्स अगर इसको आप और सॉल्व करके देखते हैं तो कितना आ जाएगा 1 + 25 1 जा 25 प्लस 25 1 जा 25 प्लस आपका 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 27 बाई कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ईयर दे ही रखा हुआ है 10। अब क्या करते हैं, यानी कि इसको हम अगर इसको रिड्यूस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 25 4 जा 100 होता है, यानी 400 आ जाएगा। 400 का मल्टीप्लाई करना होगा किससे, 27 से। जब मल्टीप्लाई कर देंगे 4 7 जा 28 आता है, 4 2 जा कितना होता है आपका 8 और 2 कितना हो जाएगा 10। दैट मीन्स आपने देखा कि फर्स्ट ईयर के लिए 10,800 आ गया। ऐसे आप सेकेंड ईयर के लिए निकाल सकते हैं। अब हमारा प्रिंसिपल जो होगा ये होगा, तो आपने देखा कि इसमें जो प्रिंसिपल होगा वो क्या होगा, वेरी करेगा। दैट मीन्स हमारा अगर हम T2 - T1 अगर सेपरेट करेंगे तो हमारा क्या फाइंड आउट नहीं होगा, डी फाइंड आउट नहीं होगा, इसलिए ये क्या हमारा AP में नहीं है। इसका मतलब हमने क्या क्या देखा कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन AP में है, सेकेंड नहीं है, थर्ड हमने देखा कि हमारा AP में है, और फोर्थ भी नहीं है। अंडरस्टूड। तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन सेकंड है ना, मैथमेटिक प्रोग्रेशन का ही सेकंड क्वेश्चन आपके दे रखा हुआ है NCERT में, जो राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज फॉलोज। फर्स्ट टर्म दे रखा हुआ है A = 10 और D = दे रखा हुआ है 10, यानी दोनों हमारा A फर्स्ट टर्म है और D भी हमारा क्या है फर्स्ट टर्म है। तो हम क्या कर सकते हैं, लेट द फर्स्ट टर्म, let the series be A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन। ओके, तो A की वैल्यू हमारा कितना, A1 क्या होगा हमारा यहाँ पे 10, और हमारा डिफरेंस क्या दे रखा हुआ है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ सोल्यूशन इसका हम सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन। D दे रखा हुआ है आपका 10। ओके, तो अगर A1 भी 10 है और D भी 10 है तो कह रहा है क्वेश्चन में कि 4 टर्म और बताने हमको। हमने क्या बोला कि फर्स्ट टर्म हमारा A1 10 आ गया। A2 की बात करें, A2 कैसे फाइंड करेंगे, A2 = A1 + D होगा हमारा, क्या होगा A1 + D। तो अगर A1 की वैल्यू हम क्या पुट करते हैं 10 पुट करेंगे, और D भी हमारा 10 दे रखा हुआ है, दैट मीन्स दिस = 20। दैट मीन्स A2 यानी जो तीसरा टर्म इसका होगा वो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, A3 निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। A3 हमारा कितना दे रखा, इसमें A3 जो होगा हमारा A2 + D होगा, तो A2 कितना आया आपका 20 आया है, और प्लस क्या करेंगे आप 10 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 30। ऐसे ही जो A4 हमारा फाइंड आउट होगा, ऐसे सेम वो कितना फाइंड आउट होगा, तो 40 फाइंड आउट होगा। ओके, तो हमारे ये सीरीज के 4 टर्म हमारे A1 A2 A3 A4 हमने फाइंड आउट कर लिए। ऐसे ही आपका सेकंड क्वेश्चन जो दे रखा हुआ है इसको भी सेम ऐसे ही सॉल्व करना है। लेट द सीरीज बी A1 A2 A3 A4। अब फिर क्या करेंगे आप, सेकंड वाला क्वेश्चन को अगर हम यहाँ पे हम सॉल्व सोल्यूशन करके दिखाते हैं आपको, तो इसको क्या करेंगे, A1 हमारा कितना आ गया -2 आ गया। अब क्या करेंगे आप D देखेंगे, D कितना आपका दे रखा हुआ है 0 दे रखा हुआ है, दैट मीन्स A2 = क्या होगा A + D होगा, दैट मीन्स -2 + 0 करेंगे कितना आ गया -2 आ गया। A3 की बात करते हैं, A3 हमारा कितना आएगा, इस सीरीज का A3 कितना आएगा, तो A3 भी हमारा कितना हो जाएगा A2 -2 + 0 =
इक्वल टू -2। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हर एक जो टर्म आ रहा है वो कितना आ रहा है, -2 -2 -2 आ रहा है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा हुआ a इक्वल टू 4 d इक्वल टू -3। a इक्वल टू 4 और d इक्वल टू -3 को सेम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो a1 हमारा कितना इसमें 4 दे रखा हुआ है, d की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी -3 दे रखी है, d वैल्यू कितनी दे रखा है -3। a1 हमारा जो फर्स्ट टर्म होगा 4 होगा, a2 हमने बताया कि क्या होगा a प्लस और d होगा, a प्लस d। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, a की वैल्यू कितनी है 4 और प्लस -3 करेंगे यहाँ पे, तो सोल्यूशन इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ऐसे ही आप a3 फाइंड करेंगे, a प्लस कितना हमारा हो जाएगा a प्लस या फिर a2 प्लस 2d, ये क्या हो जाएगा ये a1 प्लस d और ये आपका a2 प्लस d। तो a2 की वैल्यू कितनी आई है 1 और प्लस क्या करेंगे आप यहाँ पे -3 ऐड कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -2 आ जाएगी। ऐसे हम क्या करते हैं इस सीरीज को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। ऐसे अगला जो क्वेश्चन है उसको भी आपको क्या करना है सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड गिवन है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस है। पहला फर्स्ट टर्म फाइंड करना है और इस सीरीज का और हमें कॉमन डिफरेंस। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। पहला जो क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो सीरीज दे रखी है उस सीरीज को देखेंगे। हमें सीरीज में 3 1 -1 -3 ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। इसमें हम क्या करेंगे कि a की वैल्यू को हम क्या करेंगे हमें 3, यानी फर्स्ट टर्म जो होता है वही हमारा क्या होता है कि a की वैल्यू 3 जो होती है यानी वही हमारा क्या होता है फर्स्ट टर्म। तो क्वेश्चन में जैसा पूछ रखा है आपसे कि फर्स्ट टर्म बताना है, फर्स्ट टर्म आपने बता दिया, कुछ नहीं करना था इसमें। पहले वाले जो पहला वाला टर्म है उसको आपने लिख दिया, वही a की वैल्यू 3 हो गई। उसी को हम कभी t1 बोलते हैं कभी a1 बोलते हैं। तो यानी हमारा a की वैल्यू 3 आ गई। अगर हम डिफरेंस की बात करें, डिफरेंस d, तो अभी हमने आपको बताया कि हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंस ऐसे फाइंड कर सकते हैं, कुछ a2 - a1 कर सकते हैं या फिर t2 - t1 कर सकते हैं। तो a2 की वैल्यू देखें, अगर यहाँ पे दे रखी है कितनी 1 और यहाँ पे आपने a की वैल्यू कितनी आई 3। अगर इसको सॉल्व करते हैं आप तो ये कितना फाइंड आउट होगा -2 फाइंड आउट होगा, कितना -2। इसका मतलब इस क्वेश्चन में a की वैल्यू 3 और d जो है हमारा -2 है। क्या है, d -2 है। चलिए देखते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं d -2 सही है हमारा या गलत है। तो -2 हमने बताया ये तीसरा जब टर्म कैसे निकलता है, तीसरा टर्म हमारा निकलता है जो सेकेंड टर्म यानी a2 प्लस d। तो a2 प्लस d करेंगे, -3 है यहाँ पे और इसको -3 को यहाँ पे -1 है और यहाँ पे आपने देखा हम प्लस करना है -2, तो इसको आप ऐड करेंगे तो -3, यानी इसका नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट हो रहा है। इसका मतलब हमने जो फाइंड आउट किया यहाँ पे वो क्या हमारा आंसर जो है सही है। अगला क्वेश्चन ऐसे ही देखते हैं, यहाँ पे थर्ड वाला जो दे रखा हुआ है ऐसे आप इसको भी सॉल्व कर लेंगे। सेकेंड वाले को, थर्ड वाले को देखते हैं 1/3 5/3 9/3 13/3। इसको फ्रैक्शन देख के आपको डरना नहीं है, क्या करना है सॉल्व करना है इस तरीके से कुछ। ये हमारा जो सोल्यूशन होगा कुछ ऐसा होगा, सोल्यूशन कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा। a की वैल्यू हम यहाँ पे 1/3 रखेंगे और फिर से हम d भी यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो हमने अभी बता दिया आपको d क्या होगा, a2 - a1 होगा। कितना होगा, a2 - a1 होगा। फाइंड आउट जब करेंगे यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि कितना दे रखा हुआ है, a2 की वैल्यू 5/3 और a1 की वैल्यू 1/3 दे रखी है। अब हमको क्या करना है, हमने देखा कि डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेने की जरूरत है नहीं, डिनोमिनेटर सेम करने की जरूरत है नहीं। हम क्या करेंगे यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 5, दैट मीन्स 5 - 1/3 दिस इक्वल टू 4/3। इसका मतलब हमारा इसमें जो कॉमन डिफरेंस आ गया वो कितना आया, 4/3 आया। ऐसे आप यहाँ पे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। a की वैल्यू 0.6 है और जब d की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1.1 क्यों आया, क्योंकि 0.7 में से 0.6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा। तो ऐसे a2 - a1 से फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग APs if they form an AP find the common difference D and write 3 more term। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी है। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये देखना होगा कि क्या ये जो सीरीज है वो AP में है कि नहीं है। क्वेश्चन में बताना भी है कि अगर वो AP में हो तो आपको बताना है कि AP में कौन है और कौन नहीं है। अगर जो AP में है उसके आगे के 3 टर्म बताने हैं। अंडरस्टूड। चलिए देखते हैं। पहला जो टर्म दे रखा हुआ है 2, सेकंड दे रखा हुआ है 4, थर्ड दे रखा हुआ है 8 और फोर्थ दे रखा हुआ है 16। आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे कि अगर a की वैल्यू हम 2 रखें, a1 हमारा फर्स्ट टर्म 2 हुआ तो अगला टर्म 4 - 2 यानी 2, यानी डिफरेंस कितना आ रहा है 2। तो अगर डिफरेंस की बात करें तो 2 में 2 ऐड कर रहे हैं 4 तो आ रहा है, लेकिन क्या 4 में अगर आप 2 ऐड करें तो 8 आ रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। 8 में अगर 2 ऐड कर रहे हैं तो क्या 10 आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका मतलब जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा AP में नहीं है। क्या है,
एपी में नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 2, अगला क्वेश्चन देखते हैं 2, 4/5/2, 3, 7/2। ऐसे करते हैं, देखते हैं जब, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो इसमें दे रखा हुआ है, यानी कि ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, और A2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 5/2 दे रखी है। ए की वैल्यू 2 और अगले की वैल्यू जो दे रखी है, अगला जो A2 है हमारा 5/2 है। A3 जो है 3 दे रखा है। चलिए इसको सॉल्व करके हम आपको दिखाते हैं। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं इसको, इस क्वेश्चन को। हमने क्या बोला आपसे, फर्स्ट जो क्वेश्चन है 2 दे रखा हुआ है। इस वाले क्वेश्चन में दे रखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन में a = 2 और 4 कैसे फाइंड आउट होगा d हमारा, हमने अभी बताया A2 - A1। तो हम क्या 2, 4, 8, 16। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज 2, 4, 8 and 16. Then what we observed that it can be observed that A2 this equal to A2, that means A2 or difference d equal to A2 minus A1, this equal to 4 minus 2, this equal to 2. Again if you find d, A3 minus A2, then what we got, 8 minus 4, this equal to 4. Again if you find d, A4 minus A3, 16 minus 8 equal to 8, then you show that all the difference are vary to each other. सारे के सारे डिफरेंस एक दूसरे से अलग आ रहे हैं। 4 2 आ रहा है, फिर उसके बाद 4 आ रहा है, 8 आ रहा है। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये हमारी क्या है, एपी में सीरीज नहीं है। अगला सीरीज देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपका जो दे रखा हुआ है, सेकेंड 2, 5/2, 3, 7/2। इसको अगर हम इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं डी फाइंड करेंगे हम। सेम इस क्वेश्चन में भी आपको लिखना होगा, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट ए डी इक्वल टू A2 minus A1, so 5/2 minus 2, 5/2 minus 2. Then if you solve this, 5/2 minus 4, 5/2 minus 5/2, 2 to the 4, 5 minus 4/2. Then we find that 1/2. Okay, so 1/2 is your difference of this question. Again if you find विद द हेल्प ऑफ थर्ड टर्म एंड सेकेंड टर्म, अगर हम तीसरे और दूसरे टर्म को लेते हैं तो किस तरीके से फाइंड करेंगे, 3 minus 5/2, 3 minus 5/2। सो आप फाइंड करेंगे 3 2 6 minus 5/2, दिस इक्वल टू 1/2। तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे भी 1/2 आ गया, यहाँ पे भी ऐसे यहाँ पे भी हम फाइंड आउट करेंगे तो वहाँ भी हमको क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा। तो ये हमको दिख रहा है कि ये क्या है, एपी में हमारा है। ऐसे अगला हम टर्म देखते हैं, -1/2। थर्ड आपका जो दे रखा हुआ है, थर्ड क्वेश्चन जो दे रखा हुआ है, -1/2, -3/2 एंड -5/2 एंड -7/2 एंड सो ऑन। इस क्वेश्चन को अगर सेम, अगर सबसे पहले हम लिखेंगे इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट d इक्वल टू A2 minus A1। सो क्या करना होगा, A2 आपका कितना दे रखा है, -3.2 दे रखा हुआ है। फिर क्या करेंगे, माइनस और -1/2 करेंगे, -1/2। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं यहाँ पे तो कितना आपको फाइंड आउट होगा, -3/2 प्लस 1/2। आप 3/2 से अगर 1/2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना फाइंड आउट होगा, आपका हो जाएगा ये 2, ये आपका हो जाएगा -1.0, दैट मीन्स 1। कितना फाइंड आउट होगा, 1 फाइंड आउट हो जाएगा। सॉरी, आपको फाइंड आउट होगा यहाँ पे 2 - 2। ओके, कितना फाइंड आउट होगा, 2 फाइंड आउट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी सीरीज का।
एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं अंडर रूट वाला, है ना, जो आपका दे रखा हुआ क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा हुआ है। देखिए √3 दे रखा हुआ है। अगेन आपका जो है √3 के बाद दे रखा हुआ है √6, √9, √12। कौन सा? √12। इस तरीके से देखते हैं, इसको चेक करते हैं कि ये एपी में है कि नहीं है। तो क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमको क्या करना होगा, इस सीरीज को हमको फैक्टर कर लेना होगा। √3 है, इसको अगर फैक्टर करेंगे तो ये आपका ये ऐसे ही रहेगा, लेकिन अगर इसको आप करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। इसको अगर आप फैक्टर करेंगे, फैक्टर कैसे करते हैं, जैसे हमने बोला √12 है, इसका फैक्टर करेंगे 2 इंटू 2 इंटू क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। अब क्या करना है, यहाँ से स्क्वायर रूट है, इसका मतलब 2 आपका बाहर आ जाएगा और ये 3, 2√3। नेक्स्ट टर्म इसका कितना फाइंड आउट हुआ, 2√3 फाइंड आउट हुआ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर, तो ये कितना कितना मिलेगा आपको, डी निकालेंगे, a2 - 7 √6 - √3, ये हमारा ये मिलेगा। अगला अगर हमको फाइंड आउट करना होगा तो 3 - √6 करेंगे। फिर से ये आपको दिख रहा है कि ये किस में नहीं है, एपीज में नहीं है। तो आपको अब तक पता हो गया होगा कि हाउ टू फाइंड डिफरेंस एंड हाउ टू राइट नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, मतलब अगला जो टर्म होगा किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए जनरल फार्मूला आपने देख लिया। अगर पहला